हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ना। और देखिए, इम्पोर्टेंट और ये जो प्रश्न है कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। जो पर्यायवाची होता है ये थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि किसी किसी के 8-8 10-10 होते हैं। तो सबसे आसान जो तरीका है वही है कि आप उसको बार बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट हो उसको सॉल्व कीजिए, है ना। जब बार बार पढ़ेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे, तभी आपका इस टॉपिक पर कमांड होगा। ठीक है दोस्तों, अपना नोट्स तो ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं अमृत किसका पर्याय है। अमी, पयोधि, अर्क, पय, तो किसका है ये? अमी का। ठीक है, देखिए व्याख्या। अमृत के पर्यायवाची अमी, सोम, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष इत्यादि, जबकि पयोधि समुद्र का, अर्क काढ़ा तथा आग के पौधे के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। पय शब्द जल का पर्यायवाची। हमारे वीडियो में आप लोग देखिए दोस्तों, हमने एक ट्रिक बताया था, है ना। जल के पर्यायवाची के लास्ट में धावर छोटी मंत्र धी जोड़ दो तो क्या बनता है, दा जोड़ दो क्या बनता है, जा जोड़ दो। देखिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो वीडियो। अगला प्रश्न निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए। वो क्या कह रहा है या नहीं, तो ये कह रहा नहीं पे कौन नहीं है। नभ, अभ्र, दीव, विप्र, तो कौन सा नहीं? विप्र। व्याख्या देखिए क्या करें। नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, धौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक इत्यादि शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि विप्र शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची। विप्र किसका है? ब्राह्मण का है। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है आकाश का, सहकार, प्रभा, शून्य, मंडली, तो शून्य, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहा है? नहीं है, पूछ रहा है। जीव का प्राणी, प्राण, पखेरु, चय, तन्य, तो पखेरु नहीं है ना। देखिए कह रहे हैं जीव के पर्यायवाची शब्द प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन इत्यादि, जबकि खग पक्षी का, विहग, पखेरु, नभचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। दिनांक का, तारीख, तिथि, अंक, मिति, तो क्या है? अंक। व्याख्या क्या है? दिनांक के पर्यायवाची तारीख, तिथि, मिति आदि हैं, जबकि अंक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं। अंक शब्द संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामदेव का पर्यायवाची है मोहन, सोम, सचिपत, मदन, तो मदन है ना। देखिए व्याख्या कर रहे हैं। कामदेव के पर्यायवाची अनंग, पंचशर, मकर ध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमशर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्व, कामक, मार, अस्मर तथा पुष्प, धनवा इत्यादि। मोहन कृष्ण का, सोम अमृत का तथा सचिपत्र इंद्र का पर्यायवाची। अगला देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ध्यान देना चाहिए, इसमें नहीं है कह रहे हैं। तो रतिपथ, कामक, अनंग, कामपाल, कामपाल नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। बिजली, सरवरी, रमणी, दामिनी, तनया, तो दामिनी है। बिजली के पर्यायवाची विद्युत, क्षण, प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला इत्यादि हैं, जबकि शर्वरी रात का, तनया पुत्री का तथा रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक, प्रकाश, सौदामिनी, इनमें से कोई नहीं, सौदामिनी। अगला प्रश्न, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कह रहे हैं नहीं। वितुंडा, चंचला, तड़ित, दामिनी, वितुंडा नहीं। अब वितुंडा किसका है देखिए। अगला प्रश्न, दामिनी पर्यायवाची कौन सा है। दामिनी, सुधी, दीप्ति, वनिता, सविता, तो दीप्ति है, दामिनी वही है ना, बिजली। अगला प्रश्न, दर्पण का पर्यायवाची अनावर्तक, पारदर्शक, अवलंबन, शीश, तो पारदर्शक।
व्याख्या दर्पण के पर्यायवाची शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि अन्य विकल्प में प्रस्तुत शब्द ग्राह्य नहीं। अगला प्रश्न, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं पे करें। पताका, केकी, केतु, निशाका तो केकी, है ना। व्याख्या देखिए क्या करें। केकी मोर का पर्यायवाची, जबकि विकल्पों में दिए गए शेष शब्द ध्वज के पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त ध्वज के अन्य पर्यायवाची केतन, निशान, ध्वजा इत्यादि। अगला प्रश्न, केतु का पर्यायवाची राहु, नाग, अंशुक, ध्वज तो ये ध्वज का है ना। प्रश्न कई बार पूछे गए हैं घुमा के, है ना। अगला प्रश्न, बहन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? तनुजा, शार्दुल, इला, सहोदरा तो कौन सा है? सहोदरा। बहन के पर्यायवाची भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी आदि हैं। जबकि तनुजा पुत्री का, शार्दुल सिंह का, इला सरस्वती का पर्यायवाची। इला शायद पृथ्वी का भी है, देखिए तो सर्च कीजिए। अगला प्रश्न, शिक्षक का पर्याय नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं कह रहे हैं। अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता, व्याख्याता तो वक्ता नहीं। देखिए भैया क्या कर रहे हैं। शिक्षक के पर्यायवाची गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता इत्यादि। जबकि वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला। अगला प्रश्न, वीर्च शब्द का पर्यायवाची, वीर्ष का पर्यायवाची परसून, पादप, किंकर, हेम तो क्या है? पादप। व्याख्या के वीर्ष के पर्यायवाची पादप पेड़, रुख, विटप, अगम, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम आदि। जबकि परसून पुष्प का, किंकर दास तथा हेम सोना का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिए नहीं है। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग तो तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा ना। तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची। सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग इत्यादि नाग के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या करें, सांप का पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। जातरूप, विशिख, अंतक, पन्नग। जातरूप शायद सोना का है, अंतक किसका है? कामदेव का। क्या देखिए व्याख्या पे आते हैं। सांप के पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवनास, सरीसृप, भुजंग, व्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प आदि। जबकि जातरूप शब्द सोना का पर्यायवाची, विशिख बाढ़ का तथा अंतक यमराज का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए। उरग, सरीसृप, पवनास, सिंदूर तो सिंदूर नहीं। अगला प्रश्न, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं। रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, तनुजा नहीं। देखिए दोस्तों हमने पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो है रवि का पर्यायवाची जो था रवि है। रवि का पर्यायवाची सूर्य है। अर्क भी मतलब सूर्य होता है ना। तो रवि के पर्यायवाची से रवि, सूर्य, अर्क इस और भानु इसके लास्ट में अगर जा जोड़ दिया जाए तो यमुना। रविजा, सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा ये यमुना का पर्यायवाची। रविजा, सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा ये यमुना का पर्यायवाची। देखिए व्याख्या पे हमने पढ़ रहे थे दोस्तों तो बनाया था, है ना। देखिए एक एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं तो देखिए कितना है ना दुख होता है। तो हमने बताया आप लोगों को। देखिए रवि है ना। रवि का पर्यायवाची अर्क है, सूर्य है, रवि है और भानु है। इनके अगर लास्ट में जा जोड़ दिया जाए तो ये यमुना के पर्यायवाची बन जाए। अर्कजा, सूर्यजा, रविजा, भानुजा। तो देखिए व्याख्या, यमुना के पर्यायवाची अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा आदि हैं। ठीक दोस्तों ये पढ़ रहे थे तो हमने इससे हमको देखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, यमुना शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कलेश, अर्कजा, तरंगिणी। देख रहे हैं अर्क आया कि नहीं? अर्कजा पुष्कर एक होता पुष्कर, एक होता पुष्कल। ये शायद तालाब का है। एक पुष्कल होता है, यहाँ ला आ जाता। ठीक। तरंगिणी किसका है? देखिए क्लेश। यमुना का पर्यायवाची अगला प्रश्न, कालिंदी, यामिनी, भागीरथी। कालिंदी तो कालिंदी, कालिंदिनी नहीं। भागीरथी गंगा का है। ठीक है। ये सब प्रश्न कितनी बार पूछे गए देखिए। अगला प्रश्न क्या करें, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अहि, अवधि, मही, अटवी। पृथ्वी का जो है मही है। ये अवधि, धवक्षण मंत्र धी लगा देखिए।
व्याख्या पे आता है। पृथ्वी के पर्यायवाची धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। देखिए दोस्तों, भी पिछला जो प्रश्न था उसमें सरस्वती के पर्यायवाची में इला भी आया था, हमने कहा था ना। देखिए तो देखिए यहीं कहीं पर था, जो है चेक करते हैं, इला है ना, इला पर्यायवाची हमने कहा था ना आप लोगों से, सर्च कीजिए। ये देखिए इला, इला सरस्वती का पर्याय। तो इला जो है सरस्वती का भी है और किसका है, ये पृथ्वी का भी है ना। देखिए पृथ्वी के पर्यायवाची धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। जबकि आई सांप का पर्यायवाची अवधि शब्द समुद्र का तथा अटवी वन का पर्यायवाची। देखिए दोस्तों, फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमने बताया था जल है, जल के लास्ट में अगर जा जोड़ दिया जाए तो जलज, ये कमल का हो जा रहा, किसका, कमल का। और जल है लास्ट में दा जोड़ दिया जाए, है ना, तो ये किसका हो जा रहा, बादल का। और जल है लास्ट में धावर छोटी मात्रा धी जोड़ दिया तो समुद्र का हो जा रहा। तो ये देखिए यहाँ धावर छोटी मात्रा धी जुड़ा है, तो कुछ ट्रिक तो है ना, लगाइए। समुद्र का तथा अटवी वन का पर्यायवाची, जैसे है ना जल है और क्या है, पानी है ना, पंकज देखिए, है ना, पयोधि। वीडियो देखिए हमारा दोस्तों, है ना, जैसे अभी मैंने यमुना का बताया उसी तरह से, है ना, कमल का है, जल का है। एक प्रश्न अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेट सीटेट है ना, अगर सही हो जा रहा है उसकी वजह से आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं, है ना, तो कितनी खुशी होती है। अगर एक प्रश्न से आप रह जा रहे हैं टेट का, है ना, 90 नंबर है या जो 82 नंबर है, जो भी है, सुपर टेट में मान लो, है ना, या पीसीएस में ही, सी सेट में, ठीक है, एसएससी में मान लो, एक नंबर से कोई भी एग्ज़ाम हो। तो देखिए अगला प्रश्न है, आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, शक्र व सैंधो। तो वैश्वानर अग्र है, अब पुंडरीक शायद कमल का क्या, सैंधो शायद जो है घोड़ा, शक्र। देखिए व्याख्या पे आते हैं। आग के पर्यायवाची अनल, पावक, वायुसखा, दहन, वैश्वानर, कृषाण, हुतासन, जातवेदस, धूमकेतु आदि। जबकि पुंडरीक कमल का है, किसका, पुंडरीक कमल का। सैंधो घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहे हैं अनल, व्योम, पावक, कृषाण, तो व्योम। नभ गगन अंगर, व्योम ये किसका है, नभ गगन अंगर, आकाश नभ गगन अंबर व्योम है ना, उसका है। तो दोस्तों देखिए, आप जब कोई चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो एक ना एक ट्रिक आपको उसमें मिल जाता है, लिंक हो जाता है प्रश्न। जैसे यमुना का है ना, हमने पढ़ा तो हमने कहा ये रेतो जो है सूर्य का है पर्यायवाची, ठीक है, तो उससे हमने लिंक किया और देखिए आप लोगों से शेयर किया। आप लोग भी जब बार बार पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक है ना, तो कहीं ना कहीं एक लिंक आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहे हैं, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। दहन, कृषाण, सरवरी, धूमकेतु, तो सरवरी। सरवरी किसका है, देखिए सर्च कीजिए, बार बार पढ़ा जाए ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है, कहने हैं। अम्बुद, मेघ मतलब बादल है ना, हमने बताया ना। देखिए कुछ ट्रिक हो जा रहा है, ठीक। दा अगर जोड़ दिया जा रहा है तो बादल, जा जोड़ दिया जा रहा है तो कमल, और धापा छोटी मात्रा अधि समुद्र। तो पुष्कर ये शायद किसका, कमल का। नलिन, शक्र, तो ये है पुष्कर। अभी आया नहीं था एक जो है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। व्याख्या के मेघ के पर्यायवाची पयोद, दाया कि नहीं, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, दाया कि नहीं, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद, नीर है ना जल का पर्यायवाची। और देखिए दोस्तों, आप उसको देखिए वीडियो को, नीर है, जा जोड़ दो तो नीरज कमल का, और नीर है, दा जोड़ दो तो नीरद बादल का, और नीरद ही समुद्र का हो जा रहा है। तो देखिए, जबकि पुष्कर सोना का, शक्र इंद्र का, तथा नलिन कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द है बादल, नीरद, पावस, प्रसवण, जलधि। जलध समुद्र, समुद्र हो गया, ये होगा नहीं, दा जोड़ा है तो ये हो जाएगा, ये शायद वर्षा है क्या, पावस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिए। नहीं कह रहे मेघ का, पयोधर, जलधर, दामोदर, वारीधर,
देख रहे मे का नहीं है कर, हमको लग रहा दामोदर नहीं क्या। हाँ, पयोधर जलधर वारिधर मेघ का पर्यायवाची है, जबकि दामोदर इस संबंध में असंगत। अब देखिए दामोदर किसका है ना, पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। कपड़ा सफरी पट वीच हेम। तो सफरी पट, देखिए पट है ना, ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। कपड़ा के पर्यायवाची अंबर वस्त्र वसन परिधान पट चीर इत्यादि। देखिए वसन है, वासन नहीं। जबकि सफरी मछली का बीच लहर का तथा हेम सोल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिए। वस्त्र पट वसन वासन। वासन नहीं, देखिए वसन है ना, हमने कहा ना वसन वासन नहीं। वसन वासन को लगा बैठने का जगह हो जाता क्या। देखिए सर्च कीजिए। देखिए वस्त्र पट तथा वसन कपड़ा के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त चीर अंबर भी कपड़ा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है। पुत्र का है ना, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है। वारण तनय अनंग नंदनाल। तो तनय है, अनंग किसका, शायद कामदेव है ना, उसका पर्यायवाची है। पुत्र के पर्यायवाची आत्मज सुत वत्स तनुज तनय नंदन आदि। जबकि वारण हाथी का, नंदनलाल कृष्ण का तथा अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। रात का रत्नगर्भा चला तमिस्तरा धरित्री। तो वो तमिस्तरा, अचला नहीं होगा, रत्नगर्भा शायद। देखिए क्या है व्याख्या करें। रात के पर्यायवाची शब्द है यामिनी निशीथ निशा रजनी तमिस्त्रा विभावरी रयन छड़दा त्रियामा छपा सरवरी। रत्नगर्भा अचला तथा धरित्री पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो रत्नगर्भा अचला धरित्री, अचल पर्वत हो जाता। अगला प्रश्न, निशा का पर्यायवाची शब्द है। निशा तमिस्त्रा तमस्त्र तारापथ कृष्ण तमिस्त्रा है ना। तो ये उसका पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, अब देखिए कुछ प्रश्न और हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक नए प्रश्नों के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। लाइट चली गई दोस्तों सडनली, है ना, इसीलिए हमको वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हम अपने अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आप लोगों को। आप लोग देखिए, जैसे मैंने ये पर्यायवाची बताया, यमुना का एक नया ट्रिक बताया कि नहीं, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ टॉपिक है ना, ट्रिक मिल जाएगा, है ना, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने देखा दोस्तों कई लोग थे, है ना, एक एक नंबर से रुक गए, है ना, जिनका गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन से रुक गया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए अपना, है ना, नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।